जंगल का कब्बू कव्वा एक आम के पेड़ पर पानी डाल रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वह आम का पेड़ जादुई है। वह हर रोज उस आम के पेड़ में पानी डाला करता था, बिना किसी स्वार्थ के। एक रोज वह पानी डाल ही रहा था कि तभी पानी डालकर उसके बगल में ही बैठ जाता है। अचानक ही एक आवाज सुनाई पड़ती है। कव्वे, तूने आज तक मुझे बिना किसी स्वार्थ के ही बहुत सारा पानी पिलाया है। गर्मियों में भी मुझे तूने कभी सूखने नहीं दिया और आज मेरी बारी है। मांग, क्या मांगना चाहता है? मैं तेरी सारी मदद करूंगा। तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे दूंगा। अरे पेड़ भाई, क्या तुम जादुई हो जो इस तरह से बातें कर सकते हो? और क्या कहा तुमने? तुम मुझे मैं जो भी मांगूंगा वो दे दोगे? हाँ कव्वे, बिल्कुल, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुझे दे दूंगा। सोना चांदी जो कुछ भी मांगना है मांग ले। पेड़ भाई, मुझे तो एक सोने का घर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक सोने का घर दो। मैं उस सोने के घर में रहना चाहता हूँ। मेरा जो घर बना हुआ है उस घर में गर्मी के मौसम में बहुत गर्म लगती है। बरसात का मौसम भी ठीक नहीं गुजरता। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सोने के आलीशान घर में रहूँ, अपनी पत्नी गिन्नी के साथ। ठीक है कव्वे, तू जा। जिस जगह पर तू रहता है उस घर को अब मैं सोने का बना दूंगा और आलीशान बना दूंगा। अपनी पत्नी के साथ तू उस घर में रहना। वहाँ तुझे किसी भी मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी। कब्बू कव्वा खुश हो जाता है और खुश होकर जल्दी जल्दी से अपने घर की ओर जाता है। कब्बू कव्वा देखता है कि उसके घर की जगह पर एक सोने का घर बनकर तैयार हो गया था। गिन्नी भी घर के बाहर बैठी थी और बहुत ही अचरज के साथ उस सोने के घर को देख रही थी। गब्बू जी, ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पर हमारी झोपड़ी थी, फिर यहाँ पर सोने का घर किसने बना लिया? ये लंबी पेड़ हमारी है और हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे गिन्नी, परेशान क्या होती है? ये घर हमारा ही तो है, हमारा ही पेड़ का डाल है और झोपड़ी की जगह पर इस सोने के घर को मैंने ही बनवाया है। अब से हम इसी आलीशान घर में रहेंगे। क्या गब्बू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर आपने बनवाया है? आपने ये घर कब बनवा लिया? और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आपने सोने का घर बनवाया? गिन्नी के पूछे जाने पर गब्बू उसे सारी बात बताता है, उस जादुई आम के पेड़ के बारे में भी, कि किस तरह से गब्बू कव्वे के काम से प्रसन्न होकर उस आम के पेड़ ने गब्बू को वो सोने का घर दिया है। दोनों कव्वे घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक घोंसले में दोनों आराम से मजे से सो रहे थे। अब उनका हर रोज उस आलीशान घर में बहुत अच्छा गुजरता था। दोनों ने जंगल में काम काज भी बुरी तरह से बंद कर दिया था। गब्बू कव्वा जो जंगल के पक्षियों को घर की मरम्मत का काम करता था, वह भी गब्बू ने बंद कर दिया था। अब तो वह 24 घंटे बस अपने घोंसले में आराम से सोया रहता, हर वक्त बस आराम करता रहता। एक रोज गब्बू कव्वे की पत्नी गिन्नी कहती है, गब्बू जी, बहुत भूख लगी है, जाओ तो कुछ भोजन ले आओ। अरे गिन्नी, रोज रोज ये भोजन लेने जाना मुझे बहुत परेशानी देता है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इस आलीशान घर में रहने के बावजूद भी मुझे कड़ी धूप में भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगा भोजन लेने, तुम ही जाओ। मैं नहीं जाऊंगी इस धूप में। अगर तुम्हें नहीं जाना तो दिमाग लगाओ, उस पेड़ को याद करो जिसने तुम्हें ये आलीशान घर दिया है। वह तुम्हें भोजन भी तो भर भर के दे सकता है, जिसे तुम पूरी उम्र आराम से खाते रहो। जाओ और उस जादुई आम के पेड़ से बोरे भर भर के भोजन मांग लो, जिससे कि तुम्हें बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। जैसा गिन्नी कव्वी ने कहा था, गब्बू बिल्कुल वैसा ही करता है। वह आम के पेड़ के पास जाता है और उससे बोरे भर भर के धान और चावल मांग लेता है, जिससे कि उसे भोजन के लिए इधर उधर मेहनत ना करना पड़े। इधर प्यारी चिड़िया जब उस सोने के आलीशान घर को देखती है, वह उस घर के पास जाती है और गिन्नी कव्वी से पूछती है, हाँ प्यारी, ये आलीशान घर हमारा ही है, गब्बू जी को गिफ्ट में मिला है,
किसी आम के पेड़ की। मेरे पति जी बहुत सेवा करते थे और उन्हें मालूम भी नहीं था कि वह आम का पेड़ जादुई है। अभी अभी ही उन्हें मालूम चला है कि वह आम का पेड़ जादुई था और उस आम के पेड़ ने ही यह सोने का घर गप्पू जी को गिफ्ट में दिया है। अरे वाह गिन्नी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस सोने के घर में तो किसी भी मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो हमारे झोपड़ी वाले घर में, क्या लकड़ियों के घर में तो बारिश का पानी आता है बारिश के दिनों में, और गर्मी के दिनों में धूप आता है, और ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तुम्हारा घर तो सचमुच बहुत अच्छा है। इस तरह से प्यारी चिड़िया गिन्नी के घर की तारीफ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गब्बू कौवे को वह आम का पेड़ कहता है, गब्बू, मैं हर रोज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ 3 बार ही करूँगा। पहला जो मैंने कर दिया है, और दूसरा मैं तुम्हें जो भोजन दे रहा हूँ, और तीसरा आखिरी होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी की भी मदद 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकता। पेड़ भाई, तुम तो बस मुझे भोजन दे दो, उसके बाद तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे बोरे में भर भर के खूब सारे अनाज दे दो बस, और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। गब्बू कौवे ने जैसा कहा था वह जादुई आम का पेड़ बिल्कुल वैसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के वे सभी पक्षी जो आसपास रहा करते थे, सभी गिन्नी के पास आते और गिन्नी के घर के बारे में पूछते और उसके घर की तारीफ करते। गिन्नी कौवी तो मन ही मन में बहुत खुश हो जाती। गिन्नी को ऐसा लगता मानो वह बहुत बड़ा काम कर रही है। जंगल के सभी पक्षी उसकी तारीफ करते, उसके घर की तारीफ करते। कुछ दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। गब्बू और गिन्नी के घर पर अब खूब सारा अनाज भी हो गया था। अब उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दिन गुजरते गए। एक रोज़ गिन्नी दोबारा से गब्बू को कहती है, गब्बू जी, मैं ये सूखे अनाज खा खा कर तो बहुत बोर हो चुकी हूँ। मुझे ये सूखे अनाज नहीं खाने। जाओ कुछ मीठे फल लेकर आओ। मैं ये सूखे दाने खा खा कर बहुत बोर हो गई हूँ। मेरे तो चोंच में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो अमरूद, सेब या फिर कोई फल खाना है बस। मुझे ये नहीं खाना अब। अरे गिन्नी, मेरे भी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द है, पर तुम्हें मालूम है उस जादुई आम के पेड़ ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी मदद सिर्फ 3 बार ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। 2 बार मदद तो मैंने ले लिया है, और इस बार अगर मैं उससे मदद लूंगा तो वह आखिरी होगा। अरे गब्बू जी, आखिरी होगा तो आखिरी ही सही। आप उस आम के पेड़ से हमारे घर के आसपास खूब सारे तरह तरह के फल के पेड़ मांग लो बस। उसके अलावा और हमें जरूरत ही क्या पड़ेगी, और फिर हमारी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। जब भी फल खाने का दिल करेगा, घर से बाहर निकलकर अपने पेड़ से फल तोड़ लेंगे। और क्या, अनाज तो है ही, घर भी है, और क्या जरूरत पड़ेगी। जैसा गिन्नी कौवी ने कहा, गब्बू ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस जादुई आम के पेड़ के पास जाकर अपनी आखिरी विश अपने घर के आसपास तरह तरह के फल के पेड़ मांग लिए, जो उसका आखिरी विश था। जादुई आम के पेड़ ने गब्बू से साफ साफ कह दिया, गब्बू, मैंने तुमसे कहा था कि यह तुम्हारा लास्ट विश है। इसके बाद तुम मुझसे कुछ भी मत मांगना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। इस तरह से कहने के बाद गब्बू कौवा वहाँ से चला जाता है। गब्बू कौवे के घर के बाहर अब तरह तरह के फल के पेड़ भी हो चुके थे। दोनों अब बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। जब भी भूख लगता मीठे मीठे फल खा लेते और सूखे दाने खा लेते। इसी तरह से उनकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। जंगल के सभी पक्षियों को उनके ऐसो आराम देखकर बहुत खुशी होती। एक रोज गब्बू और गिन्नी अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया आ जाती है। अरे गिन्नी बहन, इतने कम दिनों में तुम्हारे घर के आसपास इतने सारे फल के पेड़ आ गए हैं। मैं तुम्हारे इस बगीचे से कुछ फल तोड़ना चाहती हूँ। घर बसा नहीं,
कि तुम जैसे पक्षी आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। अगर फल चाहिए तो जाओ ना, जंगल में तलाश लगा लो, इतने सारे फल के पेड़ हैं, तुम्हें हमारे ही फल के पेड़ मिले हैं मांगने के लिए। जाओ, यहाँ से चली जाओ, कोई तुम्हें फल वल नहीं मिलने वाला यहाँ से। अरे गिन्नी बहन, सोने का घर क्या बनवा लिया, 2-4 फल के पेड़ क्या आ गए। तुम तो बहुत अकड़ में बात कर रही हो। ठीक है, जाती हूँ यहाँ से, पर याद रखना कि कभी भी मुसीबत पड़े तो मुझे याद मत करना। इस दिन को याद करना कि किस तरह से अपने घमंड में तुमने मुझे धुतकार कर भगाया था। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर गब्बू और गिन्नी आराम से अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक रोज एक चील की नज़र उस सोने के घर पर पड़ती है। सोने का घर बहुत ही आलीशान था। चील को वह घर बहुत पसंद आती है। घर के आसपास फल के पेड़ भी थे। चील कोई मांस नहीं खाता था, फल फूल ही खाया करता था। अरे वाह, ये सोने का घर जिसमें किसी भी मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी। यह तो बहुत अच्छा घर है और इस घर के आसपास इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल के पेड़ भी हैं। हम चील तो वैसे भी मांस नहीं खाते, दूसरे चील भले ही खाते हों, हमारे परिवार के चील तो कोई नहीं खाते मांस। इस घर में जो भी पक्षी रहता होगा मैं उसे घर से बाहर निकलवा दूंगा और इस घर पर कब्जा करूंगा, साथ ही इस घर के आसपास जितने भी फल के पेड़ हैं उन सभी पर। इस तरह से कहने के बाद चील दरवाजे पर दस्तक लगाता है। गब्बू और गिन्नी जो बड़े आराम से अंदर सो रहे थे, दोनों बाहर आते हैं। चील को देखकर दोनों डर जाते हैं। चील उन्हें घर को छोड़कर जाने को कहता है। गब्बू और गिन्नी पहले तो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते, पर चील उन्हें डराता धमकाता है। चील गुस्से में दोनों को उठाकर फेंक देता है। चील उस घर पर कब्जा कर लेता है। इधर गब्बू और गिन्नी दोनों बहुत परेशान थे। गब्बू जी, चिंता मत करो, चलो जंगल के पक्षियों के पास चलो। सभी जंगल के पक्षी मिलकर इस चील का मुकाबला करेंगे और हमें हमारा आलीशान घर वापस मिल जाएगा। नहीं गिन्नी, शायद तुम भूल रही हो कि इस घर को और आसपास के पेड़ के मिलने के बाद हमने किस तरह से जंगल के पक्षियों के साथ बर्ताव किया है। कोई भी जंगल का पक्षी हमारी मदद नहीं करेगा और अब तो वह जादुई आम का पेड़ भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि वह सिर्फ 3 विश पूरी करने वाला था और तीनों विश हमने मांग लिया है। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये सब हमारे घमंड की वजह से ही हुआ है। सोने का घर, ऐशो आराम पाने के बाद हमने जंगल के सभी पक्षियों के साथ जो बुरा बर्ताव किया, ये सब उसी का ही परिणाम है। गब्बू और गिन्नी बहुत पछताते हैं। सारे ऐसो आराम मिलने के बाद दोनों में इतना घमंड आ गया था कि वे जंगल के पक्षियों के साथ भी बुरा बर्ताव करते। दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर जंगल के पक्षियों से मदद मांग सके। गब्बू भी उस जादुई आम के पेड़ के पास नहीं जा पाता, क्योंकि वह जानता था कि वह जादुई आम का पेड़ अब उसकी कोई मदद नहीं करेगा। गब्बू और गिन्नी दोनों अफसोस करते रहते हैं अपने किए गए बर्ताव का। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना नाम भी कमेंट में बताएं।